स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने 12.3 के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 8 तक आपको कंप्लीट कराए थे और अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन फिगर 12.27। फिगर आप देखेंगे बुक में। और यहाँ पर क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, they intersect each other of a circle। ठीक है, जाहिर सी बात है सेंटर से पास होंगे दोनों। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। और एक छोटा और सर्किल ड्रॉ किया गया है। तो इस छोटे सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, OD। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA कितना दिया है, तो इसका मतलब है OD भी 7 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर ये दो सेगमेंट नज़र आ रहे हैं आपको, दिस वन, ये शेडेड पार्ट है। और ये भी आपका सर्किल शेडेड है। तो क्या करना है आपको, इन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल से हम इस छोटे सर्किल का एरिया और इन दो सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अनशेडेड का रीजन का एरिया मिल जाएगा। और अगर हमें सिर्फ शेडेड निकालना है तो शेडेड के लिए क्या करेंगे, इस सर्किल का एरिया प्लस इन दो सेगमेंट्स का एरिया। अब इन दो सेगमेंट्स के लिए हम 1 बाई 1 भी कर सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ सेक्टर से हम माइनस कर देंगे। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। और सेक्टर क्या है, यहाँ पर एक तरह से ये क्वाड्रेंट है क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। और फिर उस क्वाड्रेंट के एरिया से इस राइट ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी जो साइड है ये 7 है और ये भी 7 है। क्योंकि यहाँ OA गिवन है तो इसका मतलब OA, OB, OC, OD सभी 7 सेंटीमीटर की लेंथ के होंगे। ठीक है। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि हम इस सेमी सर्किल के एरिया से इस ट्राइंगल का हम एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बहरहाल जो आपको इजी लगे इसमें आप उसको करेंगे उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल और प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स। और फिर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल हो जाएगा πr²। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल कितनी है, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल ये गिवन है हमें स्टूडेंट, r इक्वल टू डायमीटर 7 है तो 7/2 सेंटीमीटर। तो πr² हो गया प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट का मतलब है एरिया ऑफ
सेमी सर्किल इस सेमी सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 7, क्योंकि डायमीटर कितना है पूरा AB है, तो रेडियस 7। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसी तरह से हम लिख देंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, और इसको आप कैपिटल R कह देंगे, और ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 22/7 और 7/2 का स्क्वायर निकाल लिया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो फिर इस तरह से 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस हाफ 22/7 और रेडियस हो गई 7 इंटू 7 माइनस हाफ। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा इसका AB। ठीक है, बेस हो जाएगा AB। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं B इंटू H की जगह पर AB इंटू हाइट हो गई CO या OC। तो ये हो जाएगा 14 और OC हो जाएगी 7। तो 2 से 14 7 टाइम, और यहाँ पर एक 7 ये गया, 2 से ये 22 11 टाइम, 7 से 7 और 2 से ये 11। तो 11 7 जा 77/2 प्लस ये हो जाएगा 77 एंड माइनस 49। तो ये बाकी बचा हमारे 77/2 प्लस 7 में से 9 8 और 6 में से 4 गया 28। और फिर यहाँ पूरा हमने LCM 2 लिया, तो 77 प्लस 56 और 5 7 12 और 1 13, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा आपने कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, इन दोनों सेगमेंट्स का, और इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल ABC क्या है? बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है अच्छा क्वेश्चन है, और आता भी है ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में। इसको आप करेंगे, और इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? कह रहे द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, ये गिवन है हमारे पास। क्या है? गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसमें आप पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसका मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है ये, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से, यानी हर वर्टेक्स को सेंटर ले करके, मान लिया ए को हमने सेंटर लिया, वर्टेक्स ए को सेंटर लिया,
एंड हाफ ऑफ द साइड ये रेडियस ली और इस तरह से ये सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ये सर्किल इस तरह से ये बन गया। इसी तरह से वर्टेक्स बी को सेंटर लिया एंड हाफ ऑफ द रेडियस, ये हमने दूसरा सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। और फिर सी को सेंटर लिया और एंड हाफ ऑफ द साइड को रेडियस लेकर के एक और हमारे पास तीसरा सर्किल आ गया। तो 3 circles are drawn, with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side. तो हमने क्या सपोज किया कि let the length of the side of equilateral triangle ABC be a सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, देन रेडियस ऑफ द सर्किल which are drawn from the vertex of equilateral triangle taking as a center। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट a/2। तो ये रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई हमारी a/2, इस सर्किल की भी रेडियस a/2 और इसकी भी रेडियस a/2। अब जब हम इन 3 सर्किल हमने ड्रॉ किए तो हमने देखा कि इन 3 सर्किल में ये ट्रायंगल का जो एरिया है, ये जो रीजन है वो इंक्लूड नहीं है, राइट। तो हमें इसी रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या यूँ भी हो सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल्स। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल्स। तो अब इसका एरिया निकालना है, सो इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्टर आप देख रहे हैं, एक सेक्टर ये, दूसरा ये और तीसरा सेक्टर ये। अगर हम ट्रायंगल के एरिया से इन तीनों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या बच जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये इस शेडेड रीजन का एरिया हम निकाल लेंगे। तो बहरहाल, और हमें पता है कि सेक्टर एंगल यहाँ कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपने यहाँ पर ये रेडियस आपको पता ही है, एक का निकालेंगे उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दी है गिवन इन्फॉर्मेशन, इसका हम यूज़ करेंगे। तो क्या है कि वी नो डैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या होता है स्टूडेंट, गिवन है, या √3/4 a², ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, और वो क्या है 17320.5, और इस तरह से ये आ गया √3/4 a²। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें मिल जाएगी a² 17320.5 × 4/√3, और √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में डेसिमल के 5 पॉइंट तक। तो 17320.5 ×
अपॉन 1.7320.205। तो डेसिमल के 5 प्लेसेस तक √3 की वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से आप देखेंगे हम क्या करेंगे, अब इसको आप इसमें से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10,000 टाइम्स। क्यों, डेसिमल के बाद यहाँ कितने हैं, 5 है। अगर हम यहाँ पर एक इसको हटा दें तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, या यूँ कहें कि हम 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने से, 1 लाख से, तो ये डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस और आगे को मूव कर जाएगा। तो ये 4 ज़ीरो हो गए और इंटू 4, तो ये हो जाएगा इंटू 4। तो इस तरह से ये क्या है, a²। तो देयरफॉर a बराबर √10,000 इंटू 4। तो इसमें फैक्टर आपने कर लिए। तो 10,000 का 100 इंटू 100, तो 100 आ गया स्क्वायर रूट, 4 का 2 हो गया, तो साइड कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई 200 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 200/2 मीन्स 100 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर एरिया ऑफ रीजन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ABC और -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 17320.5 इज गिवन, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 डिग्री। तो 17320.5 -3, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने को कह रहे हैं बुक में, और r² मीन्स 100 इंटू 100 और थीटा की वैल्यू 60/360। तो इस तरह से 17320.5 -3, 60 से ये 360 6 टाइम, और 3 से ये 6 2 टाइम्स, और 2 से ये 100 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 100 से मल्टीपल करने पर कितना हो गया, 314 इंटू 50। तो ये 17320.5 माइनस मल्टीपल कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 15 में ज़ा 15 और 6 21, और फिर 40 और 2, इसका मल्टीपल देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 314 हो गया, 3.14 इंटू 100, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 2 से 50, सही है। तो ये हमारे पास हो रहा है अब 314 इंटू 3 5 ज़ा 15, और 15 4 ज़ा 60, 50 में ज़ा 15 और 6 21, 15 3 ज़ा 45 और 2 47। तो ये हो गया 47100। तो यहाँ कुछ देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कहाँ गलती हुई, गलती ये हुई है इसमें कि ये जब 3 हमने कैंसिल कर दिया 3 से 6 को, तो ये 3 तो होगा ही नहीं, अब ये 3 नहीं होगा, ठीक, ये हट गया। और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो ओनली
314 इंटू 50 ये आएगा, तो 0 और 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 और 5 3 ज़ा 15, तो 15,700। और फिर इसमें से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बचा, और 0 से 0, 2 में से 0 2, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने क्या की कि पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ किया, √3/4a², उससे हमने a फाइंड कर ली। अब जब आपको a मिल गया तो हमारी रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हो गई, रेडियस ऑफ सर्किल हो गई a/2 मीन्स 200/2 100 सेंटीमीटर। और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, इसको आप करेंगे। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो आप ये फिगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, जो भी बचेगा डेट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना होगा। और साइड कैसे हम निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस जो दी हुई है सर्किल की वो कितनी है, 7। तो जब 7 है रेडियस, तो सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, 14 हो गया। तो ए बी जो है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी क्या है, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ 3 सर्किल, सम ऑफ द डायमीटर ऑफ 3 सर्किल। तो एक सर्किल का डायमीटर तो हो गया 7 का डबल 14, तो 3 का कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उस हैंडकरचीफ की जो स्क्वायर जो शेप में है उसकी साइड कितनी हो गई, साइड ऑफ द स्क्वायर 42 सेंटीमीटर। तो अब इसमें कुछ नहीं, इजी हो गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल का एरिया निकालने के लिए रेडियस गिवन है, और फिर आपके पास जो भी डिफरेंस होगा डेट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12 है। तो 11th हमने आपको समझाया, इसको अब आप कर पाएंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं। इन द गिवन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle. ये हमारे पास OACB इज ए क्वाड्रेंट। अब जब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है, 3.5। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, ये OD, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। एक तो आपको OACB का एरिया फाइंड करना है, और दूसरा निकालना है शेडेड रीजन, यानी कि इसको इन्होंने B को D से ज्वाइन कर दिया, और इस शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है सेकंड पार्ट में।
तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जैसा कि नाम है इसका OACB, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप सेक्टर इसको समझ रहे हैं तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लें, 90 पुट कर दें, ठीक, तो ये कितना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहे तो एरिया ऑफ सेक्टर कीजिए या क्वाड्रेंट कहिए, दोनों एक ही बात है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, जब एंगल 90 डिग्री होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 1/4 पाई की वैल्यू, और अगर 22/7 यूज़ करना है, और रेडियस है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहरहाल 7 से 0.5 टाइम और 2 से ये 11 ये हो गया। और अब हमारे पास आया 11 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 1.75 अपॉन 2, 11 5 ज़ा 55, 11 7 ज़ा 77 और 5 82, 11 1 ज़ा 11 और 8 19, और ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया हो जाएगा इसका हमारे पास, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, और आप देखेंगे बुक में आपके यहाँ दिया है 77/8, तो यहाँ भी 8 9 ज़ा 72, और फिर बचा 5 50 हो गया, 8 6 ज़ा 48, 2 बचा, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, तो एक ही बात है, डेसिमल में आ जाएगा। सेकंड है फिर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस शेडेड रीजन को भी आप नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा ACBD। तो ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, OACB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ये देखा कैसा ट्रायंगल है, राइट, BOD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया हमारा, हमने निकाल लिया है 9.625, ठीक, माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया OB और परपेंडिकुलर हो गया OD। तो इस तरह से 9.625 माइनस हाफ इंटू OB की लेंथ है 3.5 और OD की लेंथ है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो 9.625 और माइनस 3.5, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 5 और 2, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को आपके टेक्स्ट बुक में कह रहे हैं 49.8 कह रहे हैं। तो 8 6 ज़ा 48, 1 बचा, 8 1 ज़ा 8, फिर 2 बचा, 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 14। तो चाहे तो आप ये लिख लें आंसर फर्स्ट में और ये सेकंड में, या फिर आप डेसिमल में। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। 13 अब आप करेंगे, 14 करेंगे। 13 में स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ठीक है।
सिर्फ फिगर हम आपको इसका समझाएंगे और करना आपको है इन दोनों क्वेश्चन को 14 एंड 13 एंड 14। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए इसको फिगर को समझ लें। कह रहा है कि स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट को नाम दिया है उन्होंने ओ पी बी क्यू। ओ और फिर इसमें पी बी क्यू, ये क्वाड्रेंट है। और इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, जिसका नाम है ओ ए बी सी। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो ओ सी भी 20 हो गई और यहाँ तक जो हमारे पास ये भी 20 है या ये भी 20 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं पता है हमें, ठीक। रेडियस हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस हम यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा। ये अगर हम ओ बी को ज्वाइन करें तो इस स्क्वायर के लिए तो ये डायगोनल होगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी इसमें कि रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के लिए हमारे पास या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, क्योंकि हर एंगल स्क्वायर है तो ये एंगल 90 है, या फिर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि क्या होता है फार्मूला, √2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड। और अगर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी हमारे पास, तो √2 और साइड है 20। तो इस तरह से ये आ गए स्टूडेंट 20√3 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। और अब कोई मुश्किल नहीं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इसको आप करना आपको है, सिर्फ हमने हिंट्स जितना देना था मैक्सिमम हिंट्स आपको दे दिए हमने। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, आर गिवन है, ठीक, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा डेट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स। और इस तरह से ये फिगर देख रहे हैं आप, ये एक आर्क हमारा ये है और एक आर्क ये है, ये दो आर्क हैं। तो कह रहे ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर 2 आर्क्स ऑफ द कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो इफ एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री
यानी कि दोनों सेक्टर के लिए एंगल कितना है 30 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल R ले लेंगे और इसको हम स्मॉल r ले लेंगे। तो इस तरह से पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और फिर पाई r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे और फिर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो ये आप कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, तो इसको अब आप करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहा इन द गिवन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 और फिगर ये है आपकी ABC is a quadrant of a circle। ये देखिए भाई, तो जब क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल की बात हो गई तो इसका मतलब है ये एंगल 90 हो गया। ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। अब यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो BC को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया जाता है। ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया जिसमें BC क्या है, डायमीटर। तो इस तरह से कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इस सेमी सर्किल की पहले तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तभी तो इसका एरिया निकलेगा। तो अगर इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, BC का हाफ। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप यहाँ लिखेंगे कि वी हैव रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, इसको हमने स्मॉल r कह दिया, और ये है स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। और फिर आप निकालेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। अगर हम इसको कैपिटल R कह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC/2। अब BC हमें निकालना है, तो BC क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem we get तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर ये होगा AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14। तो ये हो गया 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गया। हम इसको 196 प्लस 196 भी लिख सकते थे, बट ज़रूरत नहीं है। तो BC स्क्वायर, तो देयरफॉर BC बराबर, और ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। देखिए जब दोनों साइड इक्वल हैं तो डायरेक्ट अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2 इंटू साइड, वो भी यूज़ कर सकते थे हम यहाँ पर। तो √2 इंटू साइड, तो 14 का स्क्वायर रूट ये आ गया और 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा। तो BC कितनी हो गई, 14√2। तो इस तरह से हमारे पास
तो हम ऐसा करें, क्वाड्रेंट की रेडियस को कैपिटल कर लें और सर्किल की रेडियस को स्मॉल आर कर लें। ठीक, तो BC आ गया 14√2/2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से 14 कैंसिल किया, 7√2 सेंटीमीटर। अब सेमी सर्किल की हमारे पास रेडियस आ गई, क्वाड्रेंट की रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब हम क्या करें कि सबसे पहले अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है ना। हम इस शेडेड रीजन का एरिया जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये होगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस, इस पे कोई पॉइंट आप ले लें, मान लें यहाँ हमने नाम ले लिया एक D। ये क्या है, ये एक तरह से सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, वो भी माइनर सेगमेंट, और नाम है इसका BCD, ठीक, या BDC। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो अपनी जगह है 1/2πr² माइनस, अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने कहा यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC। यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें, इस शेडेड पार्ट को, अगर इसका एरिया निकालना है जिस पे ये हम टिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2π22/7, और स्मॉल r कितना आ गया था, 7√2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4π R², और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस, बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो इस तरह से 2 से ये 11/7 और 7 × 7 और √2 का स्क्वायर 2, और एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, माइनस 1/4 की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 × 7, बल्कि रेडियस 14 है यहाँ पर, 14 × 14 माइनस हाफ और 14 × 14। तो ये 2 7 जा 14, 14 × 11 154 हो गया, और यहाँ से 7 2 जा 14, 2 से 4 2 टाइम, 2 से 11 11, तो ये भी 14 × 11 154 रहा, और माइनस और माइनस का साइन प्रोडक्ट प्लस हो गया, और 2 से ये हो गया 7, तो 14 7 जा 98। तो इस तरह से माइनस साइन की वजह से ये वैल्यू 14 × 11 154 नेगेटिव हो गई, और माइनस पॉजिटिव हो गया, और ये 154 से 154 कैंसिल, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट करना है तो हमें एक पूरी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा। याद रखिए नोट इस टाइप के क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये होगा स्टूडेंट एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC। अब अगर ये क्वेश्चन MCQ में हो और ये डिजिट बदली हुई हो, कुछ भी हो, इसके डायमीटर को लेकर के
ठीक है, यानी कि BC को डायमीटर लेकर के और सेमी सर्किल अगर ड्रॉ किया गया है तो फिर इस शेडेड का रीजन का एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। अब चेक कर लीजिए आप, हाफ, तो ABC का एरिया क्या है, बेस 14 हाइट 14, तो 2 7 जा 14, तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप इतना सा आंसर नहीं दे सकते, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें आंसर पूरा इसी तरह से निकालना होगा। ठीक है, तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको आप करेंगे और इसको हम आपको थोड़ा सा फिगर इसका समझा देते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, और इसको भी आप 2 पार्ट में करेंगे। And this is the last question of this exercise, question number 16. तो कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन हमें निकालना है। तो पहली बात तो ये 2 क्वाड्रेंट के बीच में डिज़ाइन बनी हुई है और इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, या यूँ कहिए साइड ऑफ द स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है। अब पहले फेस में क्या किया कि पहले तो इन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट जनरेट किया। क्वाड्रेंट कैसे जनरेट किया, 2 क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो 2 क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से आएंगे। पहला तो ये क्वाड्रेंट बना कि हमने एक क्वाड्रेंट हमारा ये आ गया, ये क्वाड्रेंट है, ये तो सेगमेंट है जिसपे हम शेड कर रहे हैं, और ये पूरा क्वाड्रेंट है। तो पहले इसी का आप एरिया निकाल लीजिए। इसको कुछ नाम दे देंगे ABCD, और इस क्वाड्रेंट को नाम दे दिया हमने। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या नाम है इसका, DEB या BED। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसको नाम दिया गया है ABED माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और राइट ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया AD। वैल्यू आपने पुट की 22/7 और रेडियस हो गई 8 का स्क्वायर, और 1/2, AB हो गया 8 और ये हो गया AB 8। तो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। 2 से हमने कैंसिल किया, 2 से 11 हो गया, और आप देखें अगर हम यहाँ से 8 का स्क्वायर, यहाँ 8 × 8, यहाँ 8 स्क्वायर, अगर हम ये कॉमन ले लें, ये 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 11, और 1/2 भी अगर हम कॉमन ले लें, ये जो 2 है नीचे दोनों तरफ ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया स्टूडेंट 11 माइनस, और ये पूरा बाहर आ गया 8 × 8, तो यहाँ बच गया सिर्फ 1। तो इस तरह से 8 का स्क्वायर हो गया अब 64/2 × 10। ठीक है, और ये देखिए 7 बचा, यहाँ रह गया 11/7। तो 11/7 का मतलब है 11 - 7 4/7।
और 2 से ये और 4 कैंसिल हो गया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेंट का आ गया। अब सेकंड में चलिए दूसरा डिज़ाइन, अब इसको हमने लेकर के डिज़ाइन कंप्लीट की, ये फिर ये आ गया। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे जिसको हमने नाम दे दिया BFD, तो ये इतना ही होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट BFD, दिस इज आल्सो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी इतना ही एरिया होगा। तो इस तरह से देयरफॉर एरिया ऑफ होल डिज़ाइन, एरिया ऑफ होल डिज़ाइन, तो दोनों का सम। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट BED और प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट BFD, तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 128/7, और ये हो गया स्टूडेंट 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। तो अब हमने तकरीबन एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, सभी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और बाकी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कुछ साइड बुक से इसी तरह के क्वेश्चन, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर पर आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ डिजिट चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा क्लास में। ओके, ठीक, थैंक यू।